चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम आपके लिए बहुत ही इजी वे में अंग्रेजी सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो भी बिगिनर्स हैं या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि पहले से अंग्रेजी में अपनी अच्छी समझ रखते हैं, तो कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी शंका ना करे, कोई भी चिंता ना करे। हम आपको ABCD से लेकर के शुरुआत करेंगे और एडवांस इंग्लिश ग्रामर तक हम आपको लेकर के जाएंगे। बहुत ही सरल स्पष्ट शब्दों में हम आपको सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। अतः दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे साथ जुड़ें, अच्छी मेहनत करें और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें जरूर प्रेषित करें ताकि हमें इससे और प्रोत्साहन मिले। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। हमने यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का इसलिए उल्लेख किया है कि ग्रामर की जो स्पेलिंग होती है उसमें अधिकांश स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले ग्रामर की जो स्पेलिंग होती है वो होती है GRAMMAR। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको लास्ट में AR की जगह ER बोलते हैं, जो कि गलत है। अतः आपको अब आज से ध्यान रखना है कि ग्रामर की स्पेलिंग बोलते समय ध्यान रखें GRAMMAR, यानी कि अंग्रेजी व्याकरण। देखिए, सबसे पहले हम ABCD से चूंकि हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। हर भाषा की, हर लैंग्वेज की अपनी एक अल्फाबेट होती है और एक वर्ड यहां सामने लिखा हुआ है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स से तात्पर्य होता है भाषाओं की वर्णमालाएं। अतः अब हम बात करते हैं अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला। तो हमारी इंग्लिश जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फाबेट होती है उसमें 26 लेटर होते हैं। दोस्तों, कितने लेटर होते हैं? 26, यानी कि 26 लेटर होते हैं। तो कभी भी ये ना कहें कि अल्फा कि अंग्रेजी इंग्लिश अल्फाबेट्स। आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स नहीं बोलना है, आपको बोलना है इंग्लिश अल्फाबेट। अगर अल्फाबेट्स बोल दिया तो वहां पे आपकी मिस्टेक हो जाएगी, जो कि अल्फाबेट्स का मतलब होता है बहुत सारी भाषाओं की वर्णमालाएं, और आप कह रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो ये गलत है। अतः आपको इंग्लिश अल्फाबेट ही बोलना है। अब देखिए, सबसे पहले बोर्ड पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है लेटर। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे जो छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट। इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है लेटर। और लेटर का जो मीनिंग होता है वो होता है अक्षर। क्या होता है दोस्तों? अक्षर। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो A से लेकर के Z तक टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से हम अल्फाबेट कहते हैं, ना कि अल्फाबेट्स। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, A है, B है, C है, D है, E, F, G, Z तक कुल मिलाकर टोटल ये 26 लेटर हैं आपके। तो इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई के अंतर्गत हमारे लेटर्स ही आते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी इंग्लिश सीखना प्रारंभ करता है तो वो लेटर्स से ही शुरुआत करता है। जब हम छोटे थे या जब आप छोटे थे तो आपने सबसे पहले ABCD से ही शुरुआत की होगी। अब हम बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़े अक्षर, और दूसरा है आपका स्मॉल लेटर्स यानी कि छोटे अक्षर। हम बात कर रहे हैं पहले कैपिटल लेटर के बारे में। कैपिटल लेटर्स को हम अपर केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर केस। और स्मॉल लेटर्स को हम कहते हैं लोअर केस। क्या कहते हैं दोस्तों? लोअर केस। अब आप ये पूछेंगे
कि कैपिटल लेटर्स को अपर केस लेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि अपर केस इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी सेंटेंस की जब आप शुरुआत करते हैं तो उसको सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर ही कर सकता है, स्मॉल लेटर कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकता। इसीलिए कैपिटल लेटर को अपर केस कहते हैं। दूसरा यह है कि जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो बजाय स्मॉल लेटर्स की साइज में भी बड़े होते हैं और स्मॉल लेटर्स साइज में छोटे होते हैं। तो इसीलिए बड़े साइज होने की वजह से कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं? अपर केस होते हैं और स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं? लोअर केस होते हैं। तीसरा एक और महत्वपूर्ण अंतर है, कैपिटल लेटर्स जो होता है वो महत्वपूर्ण संज्ञाओं के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। यदि आप किसी भी नाउन को ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं तो वहां पे आपको अपर केस लेटर का प्रयोग करना होता है, जबकि लोअर केस जो आपके स्मॉल लेटर हैं वो कम महत्वपूर्ण संज्ञाओं से पहले उनका प्रयोग किया जाता है।